साथियों नमस्कार। हम यूपी पीएससी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में उनका जो शिलालेख है वो शिलालेख 12वां शिलालेख है, जो धार्मिक विश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो वह कतरनिया घाट है जो 1975 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। तो इसमें से कौन सही है? इसमें से पहला और दूसरा दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, यानी नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो सब में लगभग सूर्य ऊर्जा रहती है। तो नाभिकीय ऊर्जा में सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण नियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में यह पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सजन प्रकाश जी हैं जिन्होंने 2022 कोपनहेगन में 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बजट का आकार रुपये 5,12,860.72 करोड़ था। इस बजट में रुपये 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित हैं। तो यह 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो कौन सा एक सही सुमेलित है? तो उत्तर प्रदेश जूट, असम गेहूं, गुजरात चाय, केरल रबड़। तो केरल रबड़ सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एक क्या है? यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सुमेलित है डी के कार्वे जी सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन, जेई डी बेथुन। तो ये जो है किससे सुमेलित है? कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। और ईश्वरचंद विद्यासागर जी को देखें तो ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे। और बीएम मालावारी जी ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, ये इनका दायित्व था। तो इसमें हमारा जो है विकल्प ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बटेश्वर पहाड़ी संबंधित है बिहार से। बिलारी श्रृंखला ये कर्नाटक से संबंधित है। चिन श्रृंखला ये मणिपुर से संबंधित है। और धोसी पहाड़ी ये हरियाणा से संबंधित। अतः विकल्प डी इसमें सही होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, उसमें कौन से सही है? तो आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों ही क्या है यूएनडीपी के अंतर्गत निर्धनता के पैमाने को उससे पहचान की जाती है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये कोरबा में अवस्थित है। और इंडिया कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडेल, तो हीराकुड में स्थित है। तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये चेन्नई में नहीं स्थित है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, ये रेणुकूट में स्थित है। तो अतः विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। तो यही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही है। यही यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसमें जो है सर्वाधिक जो सबसे पहले जो हुई तो वो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी। उसके बाद उसके बाद हमारी जो है बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी है। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या नाम किया गया? तो CUET इसका नामकरण किया गया। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? तो चार्ल्स बूथ जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। तो क्रम इसका सही हो जाएगा, बनारस के पास सूजा की पराजय पहले, उसके बाद धर्मत में विजय, और उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, और उसके बाद देवराई की लड़ाई सबसे लास्ट में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कि अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ये लोकतक झील में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रशांत महासागर में कौन सा अधिकतम गहरा बिंदु है? तो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है। और आर्कटिक में मेलाय गर्त है, मोलाय गर्त। और हिंद में सुंडा गर्त है। और अंध और अटलांटिक, जिसे हम कहते हैं अंध महासागर, तो अटलांटिक महासागर में प्योर्टो रिको गर्त है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है। तो इसका परीक्षण लोकलेखा समिति करती है, यानी CAG की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो हांगकांग शीर्ष व्यावसायिक शहर में से स्थित है, ये चीन में स्थित है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये बायोमास में लकड़ी, कोयला, गोबर ये बायोमास है। तो परमाणु ऊर्जा ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस आर्गन नहीं है, बाकी हरित गृह गैस हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 और मीथेन, ये सब हरित गृह गैस हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। LK झा जी आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित हैं। वर्गीज कुरियन साहब दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। मोरारजी देसाई साहब बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। तो अतः विकल्प डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री जी। असम इसमें जो है इस समझौते में जो शामिल हुए
वो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, अतः विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह हैं, तो यह इसमें लक्षित समूह हैं फुटपाथ विक्रेता, प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी स्ट्रीट वेंडर इसमें टारगेट किया गया है इनको लाभ पहुंचाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उसमें अवरोही क्रम में हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हांगकांग, उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, उसके बाद रूस मानव विकास सूचकांक में, यानी डी विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अनुमत योग्य शोर के स्तर में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, तो आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र के लिए 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 70 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही है, डी विकल्प सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। शक विजय के संदर्भ में इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, तो यह दोनों विकल्प क्या है, सही है, यानी शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो यह जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है। इसमें जो है कहा गया है अभिकथन और कारण दिया गया है, तो अभिकथन को हम देखें तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एक ही अक्षांश पर स्थित है। इसका कारण बताया गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, यानी पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, तो यह कथन अभिकथन और उसके कारण दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पादप रोग है और उसका कारक है तो खट्टे नासर, ये खट्टे नासर जीवाणु से संबंधित है। गन्ने का लाल सड़न रोग, यह कवक और फुई से संबंधित है। आलू का कृष्णकांत रोग, यह संबंधित है ऑक्सीजन की कमी से। गेहूं का साहू रोग, यह संबंधित है कीट से। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो यह दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, इसका सबसे पहले का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अभिकथन है और उसके कारण है, तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है और 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, तो यह कथन और उसके कारण दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो यह कर्नाटक राज्य ने किया। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये ज्योतिबा फूले जी थे। मिलान के बारे में आज देखते हैं। मानस, यह असम में स्थित है। सुंदरबन, यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नंदा देवी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी, यह जो है
नंदा देवी उत्तर प्रदेश में स्थित है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह रहा हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र और उसके राज्य। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमेठी में मूंज के उत्पाद होते ही हैं, ये वन ओडीओपी के अंतर्गत है। बागपत में लकड़ी के खिलौने, यह सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड के कपड़े और आगरा चर्म उत्पाद, तो बागपत लकड़ी के खिलौने, यह सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो सुमेलित करना है तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने निर्माण किया था। लाल महल या बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद, इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनसांख्यिकी लाभांश 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अनुसूची और विषय है, इसको सुमेलित करना है। अनुसूची सुमेलित करना है। इसमें देखें तो तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन संबंधित है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो ये संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय है। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो आता है विकल्प इसमें जो है हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करना है। तो दूध सागर, ये जो है गोवा में स्थित है। बरकाना जो है ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। खंडाधार, ये जो है उड़ीसा में स्थित है। पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अतः विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समिति और नियुक्ति का वर्ष है, सुमेलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थुंगन समिति 1988 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो बसरा इसमें भाग नहीं है, बाकी रमादी, बगदाद, टिकरित, तो ये सुन्नी त्रिकोण के भाग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? तो सामिया सुलहू हसन, ये पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन इसमें सबसे ऊपर रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण यानी योजना का कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष से हमें सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये संबंधित है 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये संबंधित है 2001 के प्रारंभ वर्ष से। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो पी.वी. सिंधु जी ने जीता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट सबसे स्थिर रूप है, यानी ऊष्मागतिकीय रूप में यदि देखें थर्मोडायनेमिकली रूप में तो वैसे तो सबसे मजबूत में हीरा है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली ऊष्मागतिकी के रूप में तो सबसे स्थिर ग्रेफाइट है। कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? तो है एकिडेना, ये स्तनधारी है और ये अंडे देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल
के चित्र से जो है नाव के पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी कानपुर की है, उसके बाद लखनऊ की है, उसके बाद गाज़ियाबाद की है, उसके बाद आगरा की है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो जल जीवन मिशन किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया? तो 2021-22 में घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हुआ बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई, उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना, उसके बाद चिटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा, और अगला जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड घटित हुआ। तो ये कालक्रमानुसार व्यवस्थित है, तो इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम ग्राम्य नगरीकरण यानी रर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो जी एस घुरे ने इसके बारे में बताया है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, तो संपूर्ण वायरस का टीका ये कोविड-19 के लिए सिनोवैक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाने में? तो इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो ये काली खांसी का कारक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो ये जो है जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जो उत्पाद इको फ्रेंडली हो, तो उसको जो है इको मार्क दिया जाता है। सुमेलित करना है दार्शनिक और दर्शन। तो रामानुज जी विशिष्ट द्वैत के संस्थापक थे, उनको दर्शन के देय करता थे। माधवाचार्य जी द्वैतवाद के संस्थापक थे। निम्बार्काचार्य ये जो है द्वैताद्वैत के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैत के संस्थापक थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने पर होता है? तो डेंगू बुखार जो है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने पर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष ये क्या हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के संस्थापक सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है? गोवा की विधानसभा सदस्य संख्या 40, उत्तराखंड की 70, तो मणिपुर की 62 नहीं है, उत्तर प्रदेश 403। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, मणिपुर में और कम है, मणिपुर में 62 नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? तो प्रकाश रासायनिक धुंध में ओजोन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो 136वें स्थान पर है, यानी यहाँ बहुत कम लोग खुशी हैं, तो इसका स्तर हमें बढ़ाना है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की पोजीशन 136वीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, दबाव पास्कल है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं है, ऊष्मा का मात्रक जूल है। यही हमारा सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें यदि तो आर्यक स्तंभ वाले मंच
की विशेषताएं मिलती हैं, तो इसकी विशेषताएं किससे मिलती हैं? घंटसाल, बोधगया, नागार्जुनी कोण, अमरावती। तो इसकी विशेषताएं अमरावती से मिलती हैं। आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में इसको पारित किया गया, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो मार्च 2022 में पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो कैरोलिना विलावास्का, ये हमारी विजेता रही। किस विजय मिस वर्ल्ड 2021 की। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो SDG 2030 के इसमें कौन से लक्ष्य नहीं हैं? तो गुणवत्तापरक शिक्षा, शून्य भूख, लैंगिक समानता, ये सब इसके लक्ष्यों में सम्मिलित हैं। आंतरिक अनुसंधान इसमें सम्मिलित नहीं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी नदी घाटी बेसिन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी रिवर बेसिन है। तो अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, ऐसा कौन सा वृक्ष है? तो इसमें यूकेलिप्टस सबसे खतरनाक वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है। अगले क्वेश्चन की बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 11वीं लोकसभा चुनाव वर्ष 1996, 7वीं 1982, 13वीं 1999, 9वीं 1989। तो 7वीं 1982 ये रंग है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से बताना है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तक का फारसी अनुवाद, उसका नाम तुतिनामा रखा किसने? अनुवाद किया और उसका नाम तुतिनामा कौन रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी जी ने किया इसका। किस संविधान के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ये संविधान जो है संशोधन 69वां संविधान संशोधन था। आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है तो ये सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये जो है भारत में स्थित है, जामनगर में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो है भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। और ये लास्ट वाला आता है कि भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। बाकी 2 और 3 गलत हैं। 2 में कहा गया किसानों की बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, जबकि गलत है क्योंकि भारत में सभी प्रकार की सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी में है। तीसरा कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, यह बात भी गलत है। अगली क्वेश्चन को देखें तो ज्योतिबा फूले संबंधित हैं जात विरोधी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखें तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया। जनजाति और राज्य को देखें तो कैरिया और कैरिया जो जनजाति है ये संबंधित है उड़ीसा से और पालियाना जनजाति संबंधित है तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन की बात करें यदि हम तो LBC एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य से LBC क्या है? तो ये एक अग्रणी बैंकिंग योजना है। इसी को हम क्या कहेंगे? LVS है, LVS, सॉरी LBC हमने कहा, LVS। सुमेलित करना है ग्रंथ और रचनाकार में तो रागमाला, रागमाला पुंडरीक विट्ठल ने दिया। रस कौमुदी श्रीकंठ के इनके रचनाकार रहे। राग विबोध सोमनाथ ने दिया। चतुर्दंडी प्रकाशिका ये जो है वेंकट रमन ने दिया। यानी रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन मुख्य अवयव है प्राकृतिक गैस का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है?
तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा क्या होता है, तप्त होता है, यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा ये क्या होता है, हीट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिम्स्टेक का संबंध में क्या कौन सा कथन सही है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ये इसमें जो है विकल्प एक सही है और दूसरा गलत है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, तो जल क्रांति ये वाटर सेट विकास परियोजना है, जल क्रांति, जिसके तहत जो है केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। अभिकथन है और कारण है, आइए देखते हैं इसमें सही है कि नहीं। अभिकथन को देखें तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है और इसका कारण है कि भूमध्य गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो यह दोनों ही क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पर्वत श्रृंखला में से कौन सी पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ये हमें बताना है। तो चोऊ ल्होत्से ये सब तिब्बत में है, तो अन्नामलाई और सिरुमाली ये जो है क्या है कि हिमालय पर्वत में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से प्रतिपादित हुई, तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 से क्या हुआ, प्रतिपादित हुई। उसकी मूल संरचना, उसकी मूल अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं अभिकथन और कारण, क्या अभिकथन कारण का पूरक है कि नहीं, आइए देखते हैं। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो यह दोनों यानी कथन का ए और आर ये दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है किसकी, कथन ए की, यानी विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और उत्तरी चिली का इंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे का विशालतम निक्षेप से संपन्न है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो तलार संबंधित है रात्रि, जो अधिकारी हैं उनका कार्य क्या रहा है। तलार जो अधिकारी है, तलार नाम का अधिकारी, इसका कार्य रहा है कि रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, और पट्टकोल संबंधित रहे हैं ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी, और सहसाधिपत ये संबंधित हैं चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, और बलाधिप ये संबंधित हैं चुंगी का सुरक्षक। तो ये रहे हमारे अधिकारी और उनके कार्य, बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो सुमेलित उसमें भी करना है। इंडियाज स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में हमें सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है, संस्कृति सुमेलित है इंदौर से। ये इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से संबंधित है, तो संस्कृति संबंधित है इंदौर से। शासन संबंधित है बड़ोदरा से, गुजरात से। सामाजिक पहलू संबंधित है तिरुपति से, और नगरीय पर्यावरण संबंधित है भोपाल से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो यह मीथेन से बनी होती है। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और उनके विजय जो
विजयों का क्रमानुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात विजय किया, उसके बाद रणथंभौर विजय किया, उसके बाद चित्तौड़ और उसके बाद वारंगल। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का विजय कालक्रमानुसार है। तो अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो क्रांति है और उससे संबंधित है, और इसमें हमें बताना है तो कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति जो है संबंधित है बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति को देखें तो ये उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और काली ब्लैक क्रांति ये हमारी संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है। तो ये मुरादाबाद का शहर है। कौन सी रिपोर्ट में, इसको फ्रंटियर रिपोर्ट में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको जारी किया जाता है। मुरादाबाद सबसे ध्वनि प्रदूषण युक्त शहर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो मार्क वेंड हे का है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह हमको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो यह दोनों क्या हैं, हमारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो है अड़वा, हरौरा और बघेलखंड, ये सभी बांध उत्तर प्रदेश में है, जबकि भदुआ नहीं स्थित है। देवता हैं और उनकी पहचान को हमें बताना है। शिव जी त्रिशूल से संबंधित हैं। विष्णु विष्णु चक्र से संबंधित हैं। गणेश रस्सी या फंदा, और सरस्वती वीणा से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अभिकथन है और उसके कारण को बताना है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो ये सही है, लेकिन इसका कारण जो है गलत है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के दो बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें 2 और 3 सही है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य जो नहीं है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, यह हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करना कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य में जो नहीं बताया गया है वो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रथम कार्यक्रम रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। तो यह दोनों क्या हैं, सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, यानी पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर बेस्ड, तो ये कोचीन है। अगले क्वेश्चन की बात करें 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो गुजरात, केरल और पंजाब, ये हमारे क्या हैं, राज्य हैं जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं। किसमें, ये हमारे नीति आयोग के परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, जो एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया 10 अप्रैल 2022 में। तो इसमें जो है गुजरात, केरल और पंजाब ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो ये नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं।
जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ईश्वरवर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णार्क अभिलेख। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो दिवस है और घटना अवसर है, तो अप्रैल 18 को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, मई 22 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जुलाई 29 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और दिसंबर 5 को मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो अभिकथन है और उसका कारण है, तो 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो यह दोनों यानी अभिकथन और उसका रीजन दोनों क्या हैं, सही हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की, तो आंध्र प्रदेश है जो अधिकतम वृद्धि दर्ज किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो सल्फा ड्रग्स प्रतिजीवाणु औषधि है, यानी एंटी बैक्टीरियल औषधि है। कौन? सल्फा ड्रग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समाचार पत्र पत्रिका है और उसका प्रकाशन स्थान है, तो स्वदेश इसका स्थान जो है गोरखपुर में है प्रकाशन स्थान, भारत बंधु इसका हाथरस है, सत्यवादी इसका आगरा है, और शक्ति इसका जो है अल्मोड़ा है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो शिक्षा का मौलिक अधिकार सम्मिलित है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये मौलिक अधिकार इसमें सम्मिलित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह 3 देशों में विभाजित है और इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेपों से हुई है। जो बोर्नियो द्वीप है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, तो यह दोनों विकल्प क्या हैं, हमारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसमें सही दोनों है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना, निवेश को सुगम बनाना। तो अगले क्वेश्चन को देखें तो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये मारवाड़ से संबंधित हैं। जयता और कुंपा जो शेरशाह अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा जो 2 नामक व्यक्ति हैं, तो ये शेरशाह को प्रभावित किए हैं, तो इनका संबंध जो है मारवाड़ से है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, स्पार्टम संश्लेषित मधुरक ये सुमेलित है, रेयान रूपांतरित स्टार्च यानी मॉडिफाइड स्टार्च ये सुमेलित नहीं है, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ ऑक्सीटोसिन ये क्या है, एक तरीके का हार्मोन है, और सभी सुमेलित हैं। रेयान मॉडिफाइड स्टार्च ये सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अभिकथन दिया है और उसका रीजन दिया है, आइए देखते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो जो अभिकथन है उसका रीजन दोनों करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया, तो त्रिमूर्ति भवन जिसे 3 मूर्ति भवन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो सतत विकास है और उससे संबंधित हमें बताना है किससे संबंधित है, तो SDG 10 संबंधित है असमानताओं में से कमी यानी असमानताओं से कमी। SDG 13 संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। SDG 14 संबंधित है जल के नीचे जीवन, और SDG 15 संबंधित है भूमि पर जीवन। तो यह हमारे SDG रहे और उनके संबंधित क्षेत्र रहे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल है, तो इसमें जो है प्लास्टिक के कप, कांच की बोतल, एल्यूमिनियम फाइल, तो सबसे अच्छा बायोडिग्रेडेबल होगा ऊन। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो ये संबंधित
राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो ये जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा, ये संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पोटानेवा का युद्ध हुआ, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ, उसके बाद सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध हुआ, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ, उसके बाद पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, उसके बाद मुदगी का युद्ध हुआ। तो ये सभी कालक्रमानुसार है, यानी सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध, उसके बाद बेदरा का युद्ध, उसके बाद पोर्टोनोवा का युद्ध, उसके बाद मुदगी का युद्ध। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगले क्वेश्चन को देखें तो प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है जर्मनी से। अगले क्वेश्चन को देखें तो सुमेलित करना है विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और किस राज्य के हैं? तो रमेश तावड़कर जी ये संबंधित हैं गोवा से। कुलतार सांधवान ये पंजाब से संबंधित हैं। टी सत्यव्रत ये संबंधित है मणिपुर से। और रितु खंडारी ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। हमारा इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस्ड किया गया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो ये बोलीविया है जो स्थल रुद्ध है, यानी चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री है। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये पेट्रोल इंजन है जिसमें जो है कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने इसको राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो उसमें जो है ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता से संबंधित है। तो भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र है और उद्योग दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा उद्योग किस केंद्र पर है। तो इसको सुमेलित करना है। ओसाका संबंधित है सूती वस्त्र से। डेट्रॉयट मोटर वाहन से। क्यूबा संबंधित है सिगार से। और सेंट पीटर्सबर्ग संबंधित है पोत निर्माण से। इस क्वेश्चन में क्रमानुसार क्या करना है कि उल्लिखित जितने भी तथ्य हैं उनको जो है क्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है संघ एवं उसका कार्यक्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद हमारा आएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद हमारा आएगा मौलिक कर्तव्य। तो ये हमारा क्रम है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो ये हमारा दोनों विकल्प सही हैं कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो पारिस्थितिकी निकेत यानी इकोलॉजी नीचे, इसमें क्या करना है हमें बताना है कौन सा कथन सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो एक और दो दोनों विकल्प सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से ऐसे दो राज्य
भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो इसमें जो है उड़ीसा है और झारखंड है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित है सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये कोलकाता में स्थित है। बाकी अन्य जो स्थान है वो सुमेलित सही नहीं है। तो ये रहा हमारा यूपीपीसीएस 2022 का डिटेल्ड आंसर। आगे भी हम अन्य मुद्दों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।